जल संसाधन विभाग की घोर लापरवाही से बमनी गांव के किसानों के खेतों में भरा पानी 30 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर। दो राज्यों की वृहद सिंचाई परियोजना राजीव सागर बांध कुड़वा से असमय नहरों में पानी छोड़ने के बाद बमनी गांव के किसानों की करीब 30 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। दरअसल अभी धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई कार्य जारी है। इस बीच नहर से बहने वाला पानी खेतों में जमा हो रहा है, जिससे फसल को क्षति होने का अनुमान है। विभाग की नीति से किसान जमकर आलोचना कर रहे हैं और दूसरी तरफ विभाग अपनी लापरवाही पर सफाई देने तक बच रहा है। खेतों में पानी भर जाने से कटाई का काम प्रभावित हो रहा है। धान की कटाई नहीं हो पा रही है। किसान अपने खेत से पानी निकालने के प्रयास तो कर रहा है, लेकिन खेतों में जो पानी भरा हुआ है उससे धान की फसल में अन्य बीमारी लगकर धान गिरने का डर बना हुआ है। किसानों ने बताया कि राजीव सागर बांध की नहरों का पानी खेतों से होकर गुजर रहा है और कई जगह खेत में जलभराव हो रहा है, जिससे किसानों को धान की फसल खराब होने का डर सता रहा है, जिसकी शिकायत सिंचाई विभाग के अफसरों से की गई, किंतु विभागीय अफसरों ने इस जटिल समस्या पर ध्यान देने की बजाय किसानों की समस्या की अनदेखी करी, जिससे किसानों में बेहद आक्रोश और नाराजगी है। किसानों ने बताया कि धान की फसल को पानी की जरूरत थी। उस वक्त राजीव सागर बांध से नहरों में पानी नहीं दिया गया, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिंचित क्षेत्र में पानी की कमी के कारण किसानों की फसलों को बीमारियां लग गई, मगर अब जब फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई होने को है तो विभाग व्यर्थ में ही पानी बहा रहा है। बमनी गांव के किसान दुर्गा प्रसाद डहरवाल, अतुल गुप्ता, श्यामलाल मानकर का कहना है कि जल संसाधन विभाग पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। नहर का पानी खेत में जा रहा है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। वहीं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि नहर में पानी शनिवार से बंद कर दिया गया है। बमनी में करीब 30 एकड़ में पानी भरा हुआ है और पूरी फसल कटने के लिए तैयार है। इसके धान की कटाई नहीं हो पा रही है। खेत में मशीन तो दूर, किसान के यहाँ काम करने वाले मजदूर तक धान की कटाई करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? बमनी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही कि हमारे ये नहर से जो पानी छोड़ा जा रहा है, एक अच्छा। तो समय पे पानी नहीं मिलता हमारे को। अच्छा। जब जरूरत नहीं हो पानी आ रहा है। हाँ। इससे हमारी 25-30 एकड़ जमीन है। हाँ। ये पूरी डूबी हुई है। अच्छा। इससे ना हम काट भी सकते पानी, कुछ नहीं काट सकते धान को। हाँ। क्योंकि काटेंगे तो पानी में रखा जाएगा। हाँ। इससे हमारा किसानों का नुकसान होगा। इससे हमारे को बहुत क्षति पहुँच रही है। लगभग कितने एकड़ जमीन है जो पानी में डूबी हुई है? डूबी है यहाँ पर करीब 30 एकड़ जमीन डूबी है पानी अच्छा। में। इस ओर कोई भी अधिकारी का ध्यान नहीं है? कोई भी अधिकारी नहीं, इसकी शिकायत भी करे पर भी कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। हम मौके पर वहाँ पहुँचे तो वहाँ से पानी आ रहा है और बोलते हैं कि हमने काम कर दी, बंद कर दी गई है। आपके गांव से राजीव सागर परियोजना की बड़ी नहर गई हुई है। हाँ। क्या नाम है आपका? श्यामलाल मानकर। कहाँ रहते हैं आप? बमनी। क्या समस्या है आपको? सर, नहर का पानी 8-10 दिनों से चलते आ रहा है। हाँ। और जिस समय पानी की ज़रूरत रहती है उस समय पानी नहीं आता कि कर्मचारियों के लापरवाही की वजह से हाँ। नहर का पानी पकी हुई धान जो आ गई है, जिसके कारण धान खराब हो रही है। अच्छा। कलिया झड़ रही है, काटने में मजदूरी ज़्यादा लग रही है। अच्छा, तो नहर से असमय पानी छोड़ा गया है, जिससे फसल जो तैयार होकर खड़ी है बर्बाद होने का डर बना हुआ है। डर बना हुआ है, नुकसान भी हो रहा है और इससे किसान को बहुत हानि हो रही है। अच्छा। और परेशानी भी हो रही है। आपकी समस्या ये है सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और नहर का पानी आने से किसानों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है और ना मजदूर काम कर पा रहा है, ना किसान क्या करे तो क्या करे। पूरी फसल पूरी पानी में डूबी हुई है। अच्छा। और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है किसान, क्योंकि आने हम लोग को इतना ज़मीन में नमी कम ही नहीं हो पा रही है और हम कटाई नहीं कर पा रहे हैं और वो फसल की कलियां झड़ रही है। इस बात की शिकायत आपने सिंचाई विभाग के अधिकारियों हाँ, से किए थे सर। उनका क्या कहना है? वो कर दिए, कहते हैं बंद। लेकिन अच्छा। हमने मौके पे जाने के बाद हमने देखा तो वहाँ पर से भी पानी इतना निकल रहा था कि हम लोग का पानी बंद ही नहीं हो पाया और पूरी फसल में पानी बिखर गया, जिससे कम से कम 25 एकड़ का क्षेत्रफल पूरा ही डूब गया। 25 एकड़ का पानी में डूबा हुआ है। हाँ।